BHU ने डेवलप किया है मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन फॉर ओरल कैंसर थेरेपी। आपने देखा होगा कई सारे, जब आप मूवीज देखने जाते हो तो वो मुकेश आया करते थे पहले, माउथ कैंसर को लेकर काफी डिस्कशन हुआ करते थे, और उसी तरीके से कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो कि अलग अलग कैंसर को जो है उनके बताते हैं कि किस तरीके से, किस मेजर कारण की वजह से उनके कैंसर है जो कि हुए हैं। तो अभी क्या है कि BHU ने स्टडी करी जिसमें डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट सिस्टमैटिक मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कैंसर। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कैंसर अभी एक रेपुटेड इंटरनेशनल जर्नल के अंदर है जो कि ये पूरी रिसर्च पब्लिश करी गई है। और ये जो पहले क्या था कि जो कन्वेंशनल ओरल कैंसर था ना, उसको पता करने का जो तरीका था वो मॉर्फोलॉजी के थ्रू ही पता कर सकते थे। अब मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रेजेंट के अंदर आपके जो कारण है ना, जो रीजन है, वो तो ये बता देता है, लेकिन अगर आपके पास्ट में, यानी कि अगर कोई जेनेटिक अगर कोई इश्यूज है, समझ गए, जेनेटिक अगर कोई इश्यू है, डाइवर्सिटी के पहले के कोई इश्यूज हैं, तो ये जानकारी जो है वो नहीं दे पाता था जब आप कन्वेंशनल ओरल कैंसर या मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जो कि स्टडीज किया करते थे। समझ गए? ठीक है। तो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन क्या करता है? पर्सनलाइज्ड एंड टारगेटेड थेरेपी के ऊपर काम करता है। अब जो यहाँ पे मैं बात करूं मॉलिक्यूलर को लेकर, जो रिसेंट स्टडीज करी गई है, इसके ऊपर पर्सनलाइजेशन और टारगेटेड थेरेपी के तौर पे आपको ओरल कैंसर के बारे में जानकारी मिलेगी। पर्सनलाइजेशन हो जाएगा आपकी जेनेटिकली, आपके डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो मल्टीपल कारण पास्ट में हो सकते हैं, उन सबको लेकर भी यहाँ पर बात करी गई है। समझ गए? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जीनोमिक एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। रिसर्च जो है वो 8000 साइंटिफिक स्टडीज करी गई। ट्रेडिशनल डायग्नोसिस अप्रोच से जो है अभी ये आगे बढ़ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इससे आप ज्यादा डीप में पता कर पाओगे, ज्यादा कारण पता कर पाओगे। और कैंसर आपको मालूम ही है कि बहुत ज्यादा होते हैं हमारे देश के अंदर कैंसर के केसेस, राइट? बहुत लोगों की डेथ होती है कैंसर से। और और जितना ज्यादा कैंसर के ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे, वैक्सीनेशन कर पाएंगे, बना पाएंगे, तो उसके जो बेसिस है होने के, राइट? कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी गुटखा कुछ भी नहीं खाते, लेकिन उसके बाद में भी थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर हो जाता है। तो कारण बहुत सारे हैं, राइट? तो उसमें से एक कारण आपका जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं। तो उसके ऊपर ये काफी अच्छे एविडेंसेस है जो कि देखा, जिससे आपको मदद मिलेगी इसको ट्रीट करने के अंदर, है ना? रिसर्चर ने 5 डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर पाथवेज है जो कि ओरल कैंसर के यहाँ पे आइडेंटिफाई करे हैं। ये वेरिएशन बताते हैं ये सारे के सारे कि कैसे कैसे अलग अलग, अगर मान लीजिए ट्यूमर जो है ना, उसका कैसे कैसे अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है, और कैसे कैसे वो अलग अलग थेरेपी के ऊपर रेस्पॉन्ड है जो कि करते हैं। इससे क्या होगा? थेरेपी सिलेक्शन के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा कि हर आदमी को एक थेरेपी देने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है, तो उस तरीके से उसको थेरेपी जो है वो दी जाए। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी BHU के द्वारा स्टडी है जो कि करी गई, और भी कई लोगों ने जो है स्टडीज को सपोर्ट किया है। ओरल कैंसर का बर्डन हमारे देश में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज्यादा है। और अभी क्या होगा, इससे अर्ली डायग्नोसिस में भी मदद मिलेगी। अगर पहले पता लग जाएगा ना कैंसर का, तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट का आउटकम क्या होगा, कितना अच्छा होगा, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपके पास एक हमेशा मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर, और वो मेडिकल इंश्योरेंस में कैंसर कवर होना चाहिए, चाहे फिर वो आपका हो या फिर आपकी फैमिली का हो। क्योंकि कैंसर आपने अर्ली, तो आप इतने तो समझदार हो कि भाई डॉक्टर को जाके दिखाओगे, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाओगे, अर्ली डायग्नोसिस तो आप कर लोगे। मुझे मालूम है, इतने तो आप समझदार हो चुके हो, आप ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। लेकिन बात प्रॉब्लम कहाँ आती है? फाइनेंसिंग से क्या आती है, उसका कोई जवाब नहीं होता, राइट? वो बहुत ज्यादा बैकबोन ब्रेक करता है एक फैमिली की, क्योंकि बहुत कॉस्ट होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, तो हमेशा आप चैट जीपीटी से पता कर लो कौन सा सबसे सस्ता है, कितने रुपए का कवरेज है ना? जिमनाई से पता कर लो और फिर करवाओ यार उस चीज को। चलिए, ठीक है। तो इससे मोर्टेलिटी जो है वो रिड्यूस, कम हो जाती है, और प्रिसीजन मेडिसिन को ज्यादा बेनिफिट है जो कि मिलेगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ ट्यूमर। नहीं, ये गलत है। मॉर्फोलॉजिकल तो पहले हुआ करता था। सपोर्टेड बाय द प्रोग्राम लिंक टू ICMR, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है यहाँ पे रेबीज इन इंडिया को लेकर। रिसेंटली एक हेल्थ स्टडी है जो कि कंडक्ट करी गई, किसके द्वारा? वन हेल्थ के द्वारा। अब इसमें बताया गया कि भारत के अंदर जो रेबीज के केसेस है ना, उसके ऊपर यहाँ पे हाईलाइट है जो कि किया गया है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में अगर मान लीजिए 10 रेबीज के केस हो रहे हैं तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 रेबीज के केस हो रहे हैं, यानी कि 1/3 केसेस ग्लोबल बर्डन जो है ना रेबीज का वो हमारे कंट्री में है। क्यों है कारण वो आपको मालूम ही है, हर जगह आपको रोडों के ऊपर डॉग्स है जो कि देखने को मिलेंगे। ओके, और उसकी वजह से बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों की जानें भी चली जाती है ना। जबकि अगर आप रेबीज के बारे में पढ़ोगे तो ये प्रिवेंटेबल है, ऐसा नहीं है कि इसको रोक नहीं सकते, ये प्रिवेंटेबल है कंप्लीटली। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि काफी डिले हो जाते हैं, है ना, और अवेयरनेस का भी काफी इश्यू होता है। मेजरली डॉग बाइट से होता है, ऐसा नहीं है बाकी जानवर से नहीं हो सकता, बाकी जानवर से भी काटने से हो सकता है, बट मेजरली डॉग ही देखने को मिलते हैं स्ट्रीट के ऊपर, इसी वजह से डॉग बाइट होता है। बच्चे जो होते हैं, पुअर कम्युनिटीज जो है, वहां पर ये डिजीज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और मैक्सिमम 1/3 लोगों की जो पूरी दुनिया में डेथ होती है उसमें इंडिया के अंदर 1/10 डेथ, 1/3 टोटल। अगर 10 लोगों की डेथ होती है हो रही है तो 3 लोगों की हमारे देश के अंदर हो रही है। चलिए, तो इसके अंदर कई सारे सिस्टमेटिक गैप्स है जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक तो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करते लोग, इसके अलावा जो इसकी मेडिसिन है उसकी भी शॉर्टेजेस है ना। डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत कम है, नेशनल प्रोग्राम जो हमने चलाया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये कई सारे कारण है जिसकी वजह से दुनिया में, और सोचिए एक बच्चे को डॉग काट गया, उसकी क्या गलती है उस बच्चे की, राइट। जबकि वैसे तो क्या जानवर देखो कभी भी किसी को कोई काट के उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जब उसको डेंजर महसूस होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तब फिर वो अटैक करता है अपने डिफेंस के लिए। और जब आप एक ही जगह पे दोनों लोग रह रहे हैं, एक ही गली के अंदर बच्चे भी खेल रहे हैं, डॉग्स भी खेल रहे हैं, डॉग्स भी घूम रहे हैं, तो फिर कभी ना कभी तो उसको डेंजर फील होगा और वो कभी ना कभी काट जाएगा। तो इसके अंदर घुमा फिरा के जो पूरा इसका जो प्रॉब्लम है उस बच्चे की डेथ का या उस बच्चे के रेबीज होने का, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम है, हमारे जो लोकल रेगुलेशंस हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, है ना। अगर आप बाकी डेवलप कंट्री में जाओगे तो वहां पे ये केस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे वहां पे स्ट्रीट पे नहीं देखने को मिलते। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 20,000 में से टोटल, मतलब 60,000 में से नियर बाय 20,000 रेबीज डेथ है जो कि वर्ल्ड वाइड हर साल होती है। 20,000 लोग की कुत्ते काटने से डेथ हो जाती है, सोचिए आप, 20,000। ये नंबर कोई छोटा नंबर है क्या? तो प्रॉब्लम, ग्रास रूट की प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट में, विधानसभा में, न्यूज़पेपर में राइट मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। 10 से 15 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं, 20,000 लोग यहाँ पे रेबीज से जा रहे हैं, राइट। कितने लोग कैंसर से, लाखों लोगों की कैंसर से डेथ हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम रोक सकते हैं, एक जान बचा सकते हैं, लेकिन जब तक उन मुद्दों पे स्ट्रिक्टली काम नहीं किया जाएगा जब तक नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया था अभी रिसेंटली कि डॉग्स को आप है ना हर जगह पे खाना नहीं खिला सकते, स्पेशल शेल्टर्स बनाइए वहां पे, इसके ऊपर काम करिए। लेकिन उस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं, तो अभी क्या हमने हमारे शहर में या हमारी गलियों में क्या उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा मेरे यहाँ पे राइट। तो बहुत अच्छा वर्डिक्ट था, लेकिन उसके ऊपर काम कहाँ हुआ? मेरे तो अभी भी गली के बाहर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलिए, तो फ्री रोमिंग डॉग्स जो है ना वो मेन रिजर्वायर होते हैं, और हमारे यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास, इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है, 2 करोड़ डॉग बाइट्स है जो कि हर साल देखने को मिलती है, 2 करोड़ डॉग बाइट्स, राइट। और ये डिजीज एज रेबीज एज डिजीज ऑफ पॉवर्टी, तो मैक्सिमम रेबीज जो है वो आपको पॉवर्टी ड्रिवन एरिया के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत पुअर लोग रहते हैं, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन रहती है ना, जहाँ पे डॉग ज्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छी सोसाइटी के अंदर तो फिर भी क्या है कि लोग थोड़ा अवेयर होते हैं तो थोड़ा दूर कर देते हैं, लेकिन क्या है कि जहाँ पे फ्री रोमिंग डॉग्स होते हैं और लिमिटेड एक्सेस होता है हेल्थ केयर का, वहां पे ज्यादा इश्यूज आते हैं। मेडिकल नॉलेज नहीं होती है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन होता है, नॉन अवेलेबिलिटी होती है रेबीज की, इम्यूनो ग्लोबुलिन जो RIG जो वैक्सीनेशन है वो नहीं मिल पाती है। तो 20% जो डॉग बाइट विक्टिम्स है ना, उनको कोई भी एंटी रेबीज वैक्सीन है जो कि नहीं मिली हुई है, और 50% उसको कोर्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है तो आप, बचपन में सबके लगती है ना रेबीज वैक्सीनेशन, अगर नहीं लगी होती है तो पता कर लेना आपके घर वालों ने लगाई है कि नहीं लगाई है, तो वो लगवा लेना, उससे एटलीस्ट कम से कम रेबीज तो नहीं होता कम से कम डॉग बाइट के टाइम पे, तो वो लगाना बहुत जरूरी होता है। तो लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे जो है इसको देखा जाता है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, 5,000 से 20,000 के पास में होती है RIG की, तो वो भी एक चैलेंज होता है। और 40% रेबीज के जो केसेस है वो बच्चों के अंदर होते हैं जो 15 साल से छोटे हैं, है ना। डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के अंदर कैच करने के लिए कोशिश की जाती है कि कैच करें, उसको वैक्सीनेट करें, फिर उसको वापस से रिलीज कर दें,
तो इसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ एक डॉग्स तो ऐसे ट्रीट करे हुए हैं जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे डॉग्स के कैच नहीं हो पाते हैं और उनको अभी भी वो वैसे घूमते हैं और वो रेबीज का शिकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था कि स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक इंस्टीट्यूशन से निकालना चाहिए। उसके बाद में काफी बड़ा ट्रिगर हो गया, डिबेट हो गया कि कहाँ पे रखेंगे, क्या होगा। तो वो भी अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। ठीक है, तो रेबीज जो है वो रेबीज वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा, और न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, आपको बहुत ठंड लगने लग जाती है ना, काफी सारे इश्यूज होते हैं। हर साल जो है पूरी दुनिया में 60,000 डेथ होती है, 40% विक्टिम बच्चे होते हैं। वायरल है, जूनोटिक है और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में माना जाता है ये। और क्लिनिकल सिम्टम्स 100% है जो कि इसमें अपेयर होते हैं। मेन सोर्स जो है वो 99% डॉग्स ही है। ओके, चलिए, जो डॉग की जो सलाइवा होती है ना, उससे ये वायरस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कभी भी इसके नहीं देखने को मिला। अगर एक डॉग ने काटा है तो एक आदमी का ही होगा, उस आदमी से दूसरे को नहीं हो सकता है। आज तक तो अभी ऐसे देखने को नहीं मिला। कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर आप टाइम के ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट करवा लोगे, सोप से डॉग बाइट काटने के बाद में अगर क्लीन कर लोगे वाटर को 15 मिनट के अंदर अंदर, वैक्सीनेशन ले लोगे, पूरा कोर्स ले लोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? ये था कल का न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पे तो सबसे पहले इलेक्शन और बंगाल वोटर्स के बारे में बात है। ताजमहल के अंदर पोल्यूशन से ये दिख नहीं रहा है। इंडिया और बांग्लादेश ने के बीच में वापस इश्यूज आ गए हैं हादी के मर्डर को लेकर।